वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 29 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखा था कि स्प्रेडशीट क्या होती है, इसके जो यहाँ पे विंडो है इसके पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा को एंटर करते हैं, फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं एंड फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखिए, सिंपल सी हमारी विंडो है। सबसे पहले तो अगर आपने इसमें जूम इन जूम आउट करना है तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से CTRL को प्रेस करेंगे, कंट्रोल की को इसको आपने प्रेस एंड होल्ड करना है एंड आपके माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको आप ऊपर नीचे कीजिए। तो देखिए साइज आपका इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे होता है। ऐसे ही अगर आपने कॉलम की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करना है तो दोनों सेल के बीच में अपने माउस को आप पॉइंटर को ले जाइए। देखिए नॉर्मली ये इस तरीके से है, लेकिन दोनों के बीच में लाइन पे अगर आप रखते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। देन आप क्लिक करके सिंपली ड्रैग करेंगे। एंड ऐसा ही आप रो के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने हाइट एंड विड्थ यहाँ पे बढ़ानी है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ऑटो फिल, क्योंकि ऑटो फिल एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है आपका किसी भी स्प्रेडशीट की। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1 यहाँ पे लिखा है, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, देन हम मैं लिखता हूँ 3। अब इन तीनों को ऑटो फिल हम देखेंगे, उससे पहले हम सिलेक्शन का देखते हैं। तो जब भी आपको सेल्स को सिलेक्ट करना हो तो एक तरीका तो है कीबोर्ड से आप फर्स्ट सेल पे जाइए, देन आप शिफ्ट के साथ एरो कीज़ को अगर यूज़ करते हैं, देखिए एरो कीज़ को अगर मैं आगे पीछे करता हूँ तो सिंपली हमारा डेटा जो है वो सेलेक्ट होता है। अभी तो डेटा केवल 3 सेल में ही हमने लिखा है। और इसके अलावा अगर आप माउस से करना चाहें तो आप सिंपली क्लिक कीजिए, देन ड्रैग कीजिए एंड देन इसके बॉर्डर पे आप ले जाइए एंड सिंपली आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए कहीं भी स्क्रीन पे मैं ले करके जाता हूँ तो वहाँ पे ये सिंपली आपका कॉपी हो जाएगा। तो सिंपल सा है। आई होप आपको डेटा कॉपी करना यहाँ पे आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं ऑटो फिल को। तो ऑटो फिल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो आपका यहाँ पे जो स्प्रेडशीट है इसमें अगर आप देखेंगे जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसके लास्ट में यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। तो इस स्क्वायर के ऊपर जैसे ही आप अपने कर्सर को लेकर के जाते हैं तो देखिए सिंबल आपके माउस का जो है वो यहाँ पे क्रॉस में चेंज हो जाता है। तो जब भी आपका एक क्रॉस में चेंज होगा इसके ऊपर आपने माउस का कर्सर ले जाना है, देन सिंपली आपने क्लिक करना है एंड क्लिक करके आप जहाँ भी इसको ड्रैग करना चाहें, देखिए हम इसको ड्रैग कर रहे हैं आगे की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 के बाद 2, 3, 4 इस तरीके से करता है। एंड सेम अगर हम यहाँ पे करें तो अगेन 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इस तरीके से करता है। लेकिन अगर हम 2 के बाद मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखते हैं एंड देन हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं एंड देन क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे तो देखिए 2, 4, 6, 8 यानी कि 2 स्टेप लेके इसने आगे इसको इंक्रीमेंट कर दिया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिखते हैं संडे एंड देन संडे को आप यहाँ पे अगर ड्रैग करेंगे तो देखिए संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इस तरीके से एक ऑटो कंप्लीट करता है। ऐसे ही अगर आप जनवरी यहाँ पे लिखते हैं एंड अगेन आप इसको अगर ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ तो देखिए पूरे जो मंथ्स हैं वो आपको कंप्लीट मिलेंगे। एंड अगर आप इसको ड्रैग करते ही चले जाएंगे तो ये मंथ जो है ये रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे मंडे से आपका स्टार्ट हुआ एंड संडे तक गया, फिर अगेन मंडे, तो यहाँ पे भी सेम है, आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद दोबारा ये जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे आया होगा। एंड इसके बाद अब हम देखते हैं, और अगर आपको आगे पीछे जाना है तो एक तरीका तो है आप सीधा माउस से क्लिक कीजिए, या जो आपके कीबोर्ड में आपके जो एरो कीज़ हैं यानी कि अप, टॉप, बॉटम या लेफ़्ट, राइट, तो उनको आप प्रेस करेंगे तो भी आप जा सकते हैं। तो इसमें अब हम बात करते हैं सिंपली, हम चलिए एक मार्कशीट टाइप यहाँ पर बनाते हैं, सीरियल नंबर, देन नेम, देन हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है, मैथ्स है एंड हिंदी है, और यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल। तो यहाँ पे सीरियल नंबर में हम कुछ चलिए 2-3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए 5 का हम डाल देते हैं। देन नेम में लिखता हूँ करण एंड फॉर एग्ज़ाम्पल विकास एंड दिया एंड दीपक एंड प्रियंका। चलिए ये नाम मैंने यहाँ पे ले लिए। तो इनके मार्क्स भी हम यहाँ पे दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के तो कोई भी रैंडम नंबर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मार्क्स के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अपने जो हमारा यहाँ पे स्प्रेडशीट है इसमें हम किसी भी फार्मूले को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो फार्मूले को अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे पहले ये आपका फार्मूला विंडो है जहाँ पे आपका फार्मूला हमारा लिखा हुआ आएगा। और कोई भी जब आपने फार्मूला कहीं पे लगाना होता है, जैसे हमने मार्क्स ले लिया, अब हमको यहाँ पे टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए कोई भी फार्मूला या फंक्शन दोनों में से कोई भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो सिंपली आप स्टार्ट करते हैं =2 के सिंबल से।
तो इक्वस टू का सिंबल हमने लगाया, देन इन सभी को हमने ऐड अप करना है। तो इक्वस टू के बाद अगर आप इनको लिखेंगे इस तरीके से तो ये सेलेक्ट होगा, या अगर आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने ये सेल सेलेक्ट करना है इक्वस टू के बाद, तो आप अपने पॉइंटर को सीधे यहाँ पे ले जाके क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से यहाँ पे देखना चाहें तो डायरेक्टली, जैसे हमारा पहला जो मार्क्स है करण के वो है C2 पे, तो इक्वस टू के बाद हम लिखते हैं C2, देन सिंपली हम लिखते हैं प्लस, एंड अगला है हमारा D2 पे, एंड देन हमारा आ जाता है E2 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E2, यानी कि सेल्स के नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका C2, D2 एंड E2, एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो यहाँ पे सम है ये आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया सिंपली आपका एक फार्मूला सिंपली आपका क्रिएट होता है, इसमें आपके सेल के नेम प्लस माइनस डिवाइड ये जो सिंबल है ये सभी यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो सिंपली हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ किया, आप चाहें तो यहाँ पे 2 नंबर को माइनस कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे 34 मैंने लिया एंड 23 मैंने लिया, और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ 34 माइनस 23, यानी कि सिंपल आपका D7 जो सेल का नेम है, तो पहले इक्वस टू देन D7 माइनस आपका हम यहाँ पे करते हैं D8, तो जो माइनस का ऑपरेटर है देखिए वो यहाँ पे लगेगा। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो यहाँ पे आता है फार्मूला बार पे, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें यानी कि स्टार का सिंबल, तो देखिए यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो गए। वैसे ही यहाँ पे आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, ये सभी ऑपरेटर्स हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने एक फार्मूला को क्रिएट किया है, तो फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया, एंड जैसे ही उसके बाद हमने इसको नीचे को ड्रैग किया तो ये फार्मूला ऑटो कंप्लीट की वजह से सब जगह कॉपी होता है। तो देखिए यहाँ पे 238 है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है C2, D2, E2, एंड वैसे अगर आप नेक्स्ट को यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट में आपका C3, D3 एंड E3 ऑटोमेटिकली आ गया। वैसे अगर आप नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट में देखिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाता है C4, D4 एंड E4। तो इस तरीके से फार्मूला हमारे कॉपी होते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का मुझे टोटल यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल कर सकता हूँ, यानी कि C2 से लेकर C2 प्लस देन C3 देन आपका सिंपली C4 प्लस आपका C5 प्लस आपका C6, इंटर कीजिए तो देखिए आंसर यहाँ पे आ गया। अब इसको हम बोलते हैं सिंपली फार्मूले को कॉपी करना। तो ये तो हमने फार्मूला खुद क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं जिसके अंदर यही फार्मूले आपके हैं। फॉर एग्जांपल इन सबको ही हमने सेलेक्ट करना है और बीच में कोई गैप भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं आपका इक्वस टू का इस्तेमाल, एंड यहाँ पे आपके कुछ फार्मूला होता है जिसका नाम है सम, तो हम यहाँ पे सम लिखेंगे, एंड सम के बाद देखिए पहला जो हमने यहाँ पे सम अप करना है वो है C2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं C2, देन अगर आपको लास्ट वाला यहाँ पे देना है यानी कि रेंज देनी है कंप्लीट, तो हम यहाँ पे लगाते हैं कोलन, तो कोलन के बाद लास्ट हमारा है E2 पे, तो C2 से हम जाएंगे E2 पे, तो देखिए C2 से E2 हमारा सेलेक्ट हो गया, इंटर प्रेस कीजिए तो आपको आंसर यहाँ पे सेम ही मिलता है। लेकिन देखिए सम में यहाँ पे जो रेंज है वो हर बार चेंज हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेंज जो है वो हर बार यहाँ पे चेंज हो रही है। तो आई होप आपको आया होगा सम। ऐसे ही आप चाहें तो एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे इंग्लिश के एवरेज मार्क्स अगर मैं निकालूँ तो मैं लिखता हूँ एवरेज, एंड हमको एवरेज निकालना है आपका C2 से लेकर आपका C6 तक, यानी कि सेल का नेम देना है, एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पे एवरेज भी आ गया। तो इसी तरीके से आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम आप निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप काउंट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने मैक्सिमम यहाँ पे निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है C2 से आपका C7 तक। चलिए C7 तक हम इसको निकाल लेते हैं, एंटर, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 78। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि बेसिक कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ऑपरेटर का यूज़ हम कैसे करते हैं, और यहाँ पे जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है जो बेसिक्स हैं उनको हम यूज़ कैसे करते हैं। और इसके अलावा अगर और भी आप फंक्शन देखना चाहें तो FX जो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन विजार्ड, इस पर आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए जो भी फंक्शन है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आई होप एक बेसिक मार्कशीट, बेसिक कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 29। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 30।